प्रगतिशील स्वतंत्र भारत, हाँ, दुनिया का अभिन्न अंग हमारा भारत। हमारे स्वतंत्र भारत को साल 2022 में 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च 2021 को किया गया, जिसके अंतर्गत प्लेस मेकिंग मैराथन तहत भारत के 22 शहरों में आगरा को भी चुना गया। प्लेस मेकिंग मैराथन के तहत आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक आगरा दिल्ली राज्य मार्ग पर स्थित भगवान टॉकीज चौराहे को व्यवस्थित रूप से सौंदर्यीकरण करके इस क्षेत्र की काया पलट करने के लिए चुना गया। 4 अक्टूबर 2021 को आगरा स्मार्ट सिटी ने वो कर दिखाया, जिससे आगरा शहर वासियों का विश्वास ही नहीं जीता, बल्कि अपने कर्मबद्धता का परिचय देते हुए भगवान टॉकीज चौराहे को जन सामान्य हेतु सुविधाओं से पूर्ण किया और दिखा दिया कि आगरा स्मार्ट सिटी हर चुनौती को स्वीकार कर उसमें विजयी होने के लिए सर्व संपन्न है। देखते ही देखते साल 2022 आ गया, साथ ही वो महीना जिसमें भारत के गणतंत्र की स्थापना की गई। हाँ, गणतंत्र दिवस, और एक अवसर शहर के युवाओं व नागरिकों को भारत के स्वतंत्रता सैलानियों व संस्कृति से पुनः अवगत कराने का। इस अवसर के लिए सीईओ आगरा स्मार्ट सिटी व नोडल ऑफिसर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक बेलनगंज चौराहा स्थित अंबेडकर ब्रिज को चुना गया, क्योंकि ये क्षेत्र यमुना तट पर स्थित है। इसलिए क्षेत्रीय नागरिकों में धार्मिक संवेदनाएं पारदर्शित रूप से देखी जा सकती है। आगरा स्मार्ट सिटी अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान यमुना तट, जो नागरिकों की आस्था का प्रतीक भी है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं पाया गया जो कि संतोषजनक हो। कुछ अराजक लोगों द्वारा अवैध गतिविधि करना, शौच करना, क्योंकि यहाँ जंगली पौधों की झाड़ियाँ थी, इसलिए कचरा डालकर कचरे का ढेर बना दिया गया था। वहीं दूसरी ओर ब्रिज के स्तंभों व छतों पर कई बरसों से जमा धूल, बारिश के पानी से जमी काई, दीवारों का फीका पड़ चुका रंग, ब्रिज के नीचे बने मंदिर स्थल का अनुरक्षण, यातायात नियमों के विरुद्ध चलता यातायात आवागमन, यमुना किनारे भद्दी व जर्जर अवस्था में दीवारें एवं एतमादौला व्यू पॉइंट व यमुना आरती स्थल का वो लज्जात्मक दृश्य आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए असहनीय था। अब वक्त था सही रणनीति बनाने का, जिससे इस क्षेत्र की काया पलट हो सके। सीईओ आगरा स्मार्ट सिटी व नोडल अधिकारी के नेतृत्व में रणनीति बनाई गई व रणनीति के तहत आगरा स्मार्ट सिटी के सिपाही चल पड़े इस कार्य को संपन्न करने की दिशा की ओर और जुट गए इस क्षेत्र में भारत की संस्कृति, राष्ट्रीयता, देशभक्ति भाव को चित्रकला व नवनिर्माण के माध्यम से दर्शाने में। चित्रकला में विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। इसलिए चित्रकारी में मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, एवं बाघ, जो हमारा राष्ट्रीय जंतु है, वहीं दूसरी ओर यमुना तट पर कमल, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, इन सभी का समावेश प्रचुरता से किया गया। कार्य के दौरान प्रत्येक नियुक्ता में देशभक्ति का भाव देखते ही बनता था। एक तरफ शरीर में सिरहन पैदा करने वाली सर्दी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का जज्बा। कुछ कदम थक के रुकते तो वहीं कई कदम खड़े होते। यमुना तट पर जहां कुछ अराजक लोग अवैध गतिविधि, शौच, कचरा फेंकते थे, वहां आगरा स्मार्ट सिटी ने सफाई करवाकर पौधारोपण कर पैदल पथ बनाने का निर्णय लिया, जिससे आम नागरिक यहाँ सुबह की स्वच्छ हवा का आनंद लेते हुए टहल सके व यमुना की ओर बनी प्राचीन स्मारकों के दृश्य की अनुभूति ले सके, क्योंकि ये मार्ग अत्यंत व्यस्त मार्ग है, जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं।
जिससे पैदल नागरिकों में सड़क पर चलने पर दुर्घटना का भाव उत्पन्न होता था। इसी के मद्देनजर आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा पैदल चलने वाले नागरिकों को महत्व देते हुए सड़क पर बहुरंगीय फुटपाथ बनाने का निर्णय लिया। आजादी का अमृत महोत्सव भारत वर्ष मना रहा है। आजादी के मतवालों की याद फिर से दिला रहा है। हाँ, हमारे आजाद भारत के स्तंभ हमारे वीर स्वतंत्रता सैलानी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर ब्रिज के प्रत्येक स्तंभ पर हमारे स्वतंत्रता सैलानियों को 3D चित्रों के माध्यम से दर्शाने का निर्णय लिया गया। नागरिकों की ईश्वर के प्रति आस्था की संकल्पना करते हुए ब्रिज के नीचे मंदिर स्थल को सुनियोजित ढंग से पेंट कर स्थल को चारों ओर से लोहे की ग्रिल से कवर करने व स्थल के अंदर के भाग में पैदल पथ बनाने एवं ईश्वरीय भावना को प्रस्तुत करने वाली चित्रकारी व मंदिर द्वार पर लगे सूखे पेड़ पर मोर की चित्रकारी का कार्य भी शुरू करवा दिया गया। साथ ही संपूर्ण ब्रिज व यमुना तट पर उच्चतम प्रकाश व्यवस्था का कार्य भी शुरू करवाया और मां यमुना की आरती स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य गतिपूर्ण चलाया। रात दिन काम करके सभी मेहनतकश कामगारों ने 125 घंटे में सभी कार्य संपन्न किए। कार्य समाप्ति के बाद शहर के नागरिकों में हर्षोल्लास व संतुष्टि की भावना जागृत हुई। जो भी आ रहा है वही देख के चौंक रहा है कि अरे ये तो कमाल हो गया। यहाँ कूड़े के ढेर थे, गंदगी भरी हुई थी, ये सब सफाई हुई है, ये क्यारियाँ बनी हैं, पौधे लगे हैं और ये रंगोली इधर से जो बनाई गई हैं पेंटिंग्स वगैरह वो इतना उत्साहित कर रही हैं, इतना आनंदित कर रही हैं। लोग शाम को आते हैं, बड़े प्रफुल्लित होते हैं। और इत्तेफाक से इस वक्त यमुना में पानी भी काफ़ी है। पता नहीं जनवरी के महीने में इतना पानी कहाँ से आ गया। तो पूरा इलाका एकदम बदल गया है, इतना अच्छा लग रहा है। नदी में पहली बार इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, इतनी खूबसूरती और ये कोहरा जाड़े का ये मौसम बहुत ही अद्भुत माहौल है इस वक्त। आज हम इस रास्ते से रेगुलर जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये वही रास्ता है जिससे हम रेगुलर जाते हैं। लेकिन आगरा स्मार्ट सिटी के लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा कार्य कराया है आगरा के लिए। और अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इतना सुंदर जो आगरा बना रहे हैं ये लोग आगरा स्मार्ट सिटी के सभी, उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और आगे मैं चाहता हूँ भविष्य में वो ऐसे ही कार्य करते रहें। आगरा स्मार्ट सिटी सभी मेहनतकश कामगारों के लिए हार्दिक अभिनंदन व आभार की अनुभूति रखता है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। जय हिंद।